चुड़ैल का मछली जहाज। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी गुंजन और रोहित गांव के पास वाले समुंदर के किनारे रात के समय घूमने जाते हैं। अरे गुंजन चल ना, बहुत मजा आएगा। रात को समंदर के किनारे कोई नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ का खाना बनाकर लेकर आया हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? क्या कहा? सही में तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मेरे लिए तुमने इतनी मेहनत की। हाँ मेरी जान, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। चलो अब चलते हैं। रोहित और गुंजन समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और वो समंदर के किनारे बैठे हुए खाना खाने लगते हैं कि तभी एक बहुत बड़ी मछली की तरह दिखने वाला जहाज समंदर के किनारे आकर रुकता है। रोहित देखो देखो, ये इतना बड़ा जहाज, वो भी मछली की तरह दिखने वाला, कितना खूबसूरत लग रहा है ना? पागल हो क्या? मुझे तो इसे देखकर डर लग रहा है। चलो वापस घर चलते हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या यार, तुम कितने डरपोक हो। चलो ना अंदर चलते हैं, देखते हैं ये अंदर से कैसा है। और तुम जानते हो ना, आज मेरा बर्थडे है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। गुंजन और रोहित दोनों मछली के जहाज के अंदर चले जाते हैं और यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। तभी वो जहाज के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ ऐसा दिखता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। रोहित और गुंजन के सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उन दोनों का गला दबा देती है। तोहार इतनी हिम्मत, बिना मुझसे पूछे मेरे जहाज पर आ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उन दोनों का गला दबाकर मार देती है और वो मछली का जहाज वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह गांव का एक आदमी समंदर किनारे मछली पकड़ने आता है और तभी उसे जमीन के अंदर गड़े हुए गुंजन और रोहित की मुंडी दिखाई देती है, जिसके बाद वो आदमी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है। मालिक, हम सुबह यहाँ आए तो हमें इन दोनों की मुंडी जमीन में गड़ी हुई दिखाई दी। ये मुझे इंसानी काम नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा लग रहा है। खैर जो भी हो, पुलिस को इन्फॉर्म करो और पता लगाओ कि ये सब किसने किया। कुछ समय में वहां पुलिस आ जाती है और अपनी पूरी छानबीन करने लगती है। उस दिन के बाद से गांव में हर रोज किसी न किसी की इसी तरह हत्या होने लगती है और इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि ये काम किसका है। एक दिन मुखिया गांव में पंचायत रखता है। देखो गांव वालों, अगर इसी तरह रहा तो गांव में कोई नहीं बचेगा। ये काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी को तो पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब लोग सतर्क रहें और रात के समय घर से बाहर ना निकलें। मुझे तो अपने गांव में ही बहुत खतरा लग रहा है। हमें लगता है कि हमें गांव छोड़ देना चाहिए। गांव छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दें? हमें इस समस्या का मिलकर सामना करना पड़ेगा। मुखिया की बात सुनकर सभी लोग उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं और सावधानी बरतने लगते हैं। रात के समय गांव में कोई भी बाहर नहीं जाता। एक रात फिर से मछली का जहाज समंदर किनारे रुकता है। चुड़ैल समंदर किनारे अपना शिकार ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अरे ये गांव वाले कहाँ मर गए सबके सब? बहुत जोरों से भूख लगी है। एक काम करती हूँ, गांव में जाकर शिकार ढूंढती हूँ। चुड़ैल गांव में अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद उसकी नजर एक छत पर कपड़े सुखाती हुई औरत के ऊपर पड़ती है। वो सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आहा, क्या जवानी है तेरी। तुहार खून का स्वाद तो बहुत मजेदार होगा। हम तो का एक ही बार निकल जाए। ये कहकर चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उस औरत को पकड़ लेती है और सीधा अपने मुंह में निकल जाती है। ये सब गांव का मुखिया अपनी खिड़की से देख लेता है और जब चुड़ैल वापस जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे जाता है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल बहुत ही भयानक है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये तो गांव के सभी लोगों को मारकर खा जाएगी।
मुझे कुछ तो करना ही होगा। कुछ ही देर में चुड़ैल अपनी मछली वाले जहाज के साथ समंदर किनारे से गायब हो जाती है। अगले दिन गांव का मुखिया पंचायत में गांव के सभी लोगों को बुलाता है और सभी को चुड़ैल के बारे में बताता है। अरे मुझे लगा ही था कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो भयानक चुड़ैल गांव के लोगों को मार कर खा रही है। उसे रोकना जरूरी है। लेकिन मुखिया जी, हम उसे कैसे रोकेंगे? हम सब उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। हमें उन्हें बुलाना होगा। मुखिया जी, आप किसकी बात कर रहे हो? पहाड़ों के पीछे घना जंगल है जहाँ वो बाबा अपनी तपस्या करते हैं। अगर वो बाबा आए तो वो बाबा इस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे उन्हें लेकर आना होगा। गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं और गांव के मुखिया को बाबा को लेने के लिए भेज देते हैं। सभी लोग अपने काम खत्म करके अपने घरों में चले जाते हैं और रात के समय पूरे गांव में कोई नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। चुड़ैल गांव में घूम रही होती है। लागत है सबको मेरा पता चल ही गया। अब तो मुझे सबको उनके घरों में जाकर खाना होगा। चुड़ैल सबके घरों में जाकर उनको खाने लगती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अरे अब क्या करें? मुखिया तो अभी तक नहीं आए। ये चुड़ैल तो हमारे गांव का सर्वनाश कर देगी। अरे वो देखो, वहाँ मछली का जहाज खड़ा है। चुड़ैल हमें गांव में ढूंढेगी, इसलिए हम वहीं जाकर छुप जाते हैं। गांव के सभी लोग मछली के जहाज में चले जाते हैं, लेकिन चुड़ैल को पता चल जाता है कि गांव के सभी लोग उसके जहाज में छुप गए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम सब मुझसे छुप जाओगे? तुम सबको तो मैं अपने मछली के जहाज के साथ ही निगल जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल जहाज को ही उठाकर अपने मुंह में निगलने वाली होती है, लेकिन तभी मुखिया बाबा को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये तू क्या कर रही है? छोड़ दे इन सभी को। इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों छोड़ दूं? ये सब मेरा भोजन बनेंगे। मैं इन सबको खा जाऊंगी। बहुत लुक्का छुपी खेल रहे थे मेरे साथ। अब बताती हूँ इन्हें, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो तू यहाँ से चला जा। नादान है तू जो मुझे ललकार रही है। तू मेरे बारे में जानती नहीं। तुझे तो मैं अपनी एक फूंक से ही उड़ा दूंगा। चुड़ैल जोरों से हंसने लगती है। तभी बाबा अपनी एक भभूति चुड़ैल के ऊपर फूंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलने लगती है और जितने भी लोगों को उसने खाया था वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है। बाबा, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आपने जो आज हमारे लिए किया है, हम उसका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। चिंता मत करो बालक, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहकर बाबा पहाड़ों के पीछे जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। वहीं गांव के सभी लोग दोबारा से हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।